Hello students, in the last video we have discussed coordinate geometry and how to find the distance formula when coordinate of 2 points has been given. Suppose a point A whose coordinates are x1 y1 and a point B whose coordinates are x2 y2. Then how can you find the distance AB? AB is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Today what we will discuss? We will discuss about section formula. What do we mean by section? Let us recall the situation that suppose a telephone company want to position a relay tower at P between A and B. मतलब A और B दो पोजीशन है, इनके बीच में एक पॉइंट P है. ठीक है, टेलीफोन कंपनी यहाँ एक टावर लगाना चाहती है. ओके, इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज ट्वाइस इट डिस्टेंस फ्रॉम ए. इफ पी लाइज ऑन ए बी इट विल डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2. अगर P जो है ए बी पे है तो ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रही है. मतलब ये जो डिस्टेंस है पी बी, दिस डिस्टेंस शुड बी ट्वाइस एज द डिस्टेंस ए पी. ओके, so today we will discuss कि if a third point is given between 2 points which divide the line in 2 given ratio, okay, how can we find the coordinate of this third point? This is xy. Okay, now let us discuss. Suppose this is a plane OX and OY. From P we have to draw a perpendicular. Okay, this is xy. Suppose this point P divide AB in the ratio m1 and m2. Okay, so what I have told, suppose a point P divide this line AB in the ratio m1 and m2. Okay, तो देयर शुड बी सम कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P ऑल्सो. इस पॉइंट P का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा x और y. तो सपोज A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1, B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2. इस P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया xy एंड इट डिवाइड द लाइन AB इन द रेशियो m1 एंड m2. देन हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y? ओके, you will find the coordinate xy like that. X is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Okay, and what about y? Y is equal to, अब ये जहाँ जहाँ x2 है और x1 है वहाँ वहाँ y हो जाएगा. Y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So this formula for finding the coordinate of a point which divide a given line in a particular ratio m1 and m2, this formula is known as section formula. Section formula. In this formula you will find the coordinate of a given point which divide a given line in a particular ratio, and if the coordinate of this point has been given already, then you can find the ratio m1 and m2. Okay, let us see some examples. Now see the example number 6 of your book. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point 4 minus 3, a point is 4 minus 3 and a point is 8 5 in the ratio 3:1. मतलब ये जो पॉइंट है पॉइंट P, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स वाई. ओके, मतलब x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x एक्सिस और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसका होगा. और ये पॉइंट P जो है ए बी को, लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 3:1 के रेशियो में. तो कहने का मतलब ये जो 3 हो गया m1 की वैल्यू हो गई और ये 1 जो हो गया m2 की वैल्यू हो गई. ठीक है,
अब हम सेक्शन फार्मूला यूज करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखिए m1 और m2 दिया गया है, रेशियो दिया गया है, xy निकालना है। अगर कहीं xy की वैल्यू दी गई रहती है तो हमें रेशियो निकालना होता है, ठीक है। यही दो क्वेश्चन, इसमें दो तरह के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए x हमने बताया, x इज इक्वल टू क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 क्या है आपका 3 है, x2 क्या है आपका देखिए 8 है, 3 इंटू 8, प्लस m2 क्या है 1 है, और x1 क्या है 4 है, 1 इंटू 4 अपान m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 3 8 जा 24 और 4 1 जा 4, 24 और 4 28 अपॉन 4, 28 अपॉन 4 कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या है y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y, वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 3 है आपका देखिए, y2 कितना है 5 है, फिर प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है -3, 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये देखिए 3 5 जा 15 और ये प्लस 1 इंटू -3 हो जाएगा, 15 -3 क्या हो जाएगा 12, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट p का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 एंड 3। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल नंबर 7। अब इसमें देखिए इन व्हाट रेशियो मतलब m1 और m2 निकालना है। डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a -6 10 एंड b 3 -8। मतलब a और b, ये दो पॉइंट है a और b, जिनका कोऑर्डिनेट है -6 10 और 3 -8, और बीच में एक पॉइंट है, इसको आप p लेट कर लीजिए, ये -4 6 है। आपको क्या निकालना, m1 और m2। तो देखिए ये आपका हो गया -4 6, मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूले में इसे पुट कर दिया गया 3m1 -6 m2 m1 x2, तो m1 हो गया और x2 क्या है आपका, यहाँ देखिए x2 आपका हो गया 3, तो 3m1 हो गया है, ठीक है, माइनस m2 x1 -6 है, तो -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह ये -8 m1 प्लस 10 m2 m1 प्लस m2, क्योंकि m1 m2 का रेशियो आपको पता नहीं है, इसी रेशियो को आपको निकालना है, ठीक है। क्या दिया गया, रिकॉल दैट इफ xy इज इक्वल टू ab देन x इक्वल टू a y इक्वल टू b, xy इज इक्वल टू ab, तो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। तो ये x की वैल्यू है, तो -4 को इसके साथ सॉल्व करेंगे आप, तो -4 को जब इसके साथ सॉल्व किए और 6 को क्या करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो -4 को जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू दिस। अब m1 m2 में -4 से इंटू हो जाएगा, -4 m1 -4 m2 इज इक्वल टू 3 m1 -6 m2, ठीक है। अब जब दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 m1 इक्वल टू 2 m2। अब m1 अपॉन m2 जब करेंगे तो 2 अपॉन 7 हो जाएगा, देयरफॉर m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2 इज टू 7, ठीक है। अब इसी को वेरीफाई करेंगे इससे, तो इससे भी वैल्यू जब आ जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इज टू 7। अगर इससे भी सॉल्व करेंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 इज टू 7 ही आ जाएगा, ठीक है। या इसमें m1 m2 की जो वैल्यू निकली है 2 इज टू 7 m1 m2 की जगह आप रखेंगे 2 और 7, तो ये सॉल्व करेंगे जब इसको तो 6 आ जाएगा। या बिना सॉल्व किए अगर m1 m2 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 2 इज टू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को m1 m2 को हम क्या करते हैं, k इज टू 1 लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब जैसे ये है द रेशियो m1 इज टू m2 कैन ऑल्सो बी रिटेन एज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1।
तो m1 अपॉन m2 k/1 हम इसे लिख सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ m1 m2 है वहाँ k/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट में सॉल्व करने पे k/1 जब m1 m2 की जगह आप लिखेंगे, m1 की जगह k और m2 की जगह 1, तो ये जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7k = 2, तो k/1 = 2/7, तो k/1 = 2:7, तो यही हो जाएगा m1:m2 = 2:7। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि m1:m2 भी लेट करके आप कर सकते हैं वेरिएबल, और k/1 भी वैल्यू रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जहां भी रेशियो निकालना हो m1 m2, इन दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो सेक्शन फार्मूला बताया मैंने, इसी में एक आता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब सपोज करिए आप कि दिस पॉइंट P डिवाइड दिस लाइन AB इन द सेम रेशियो। अगर रेशियो सेम हो, रेशियो सेम हो मतलब क्या है, ये P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। जैसे मान लीजिए AB एक लाइन है, अगर इस लाइन की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर और P जो है डिवाइड कर रहा है इसे 3 सेंटीमीटर AP की लेंथ है और PB की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो 3:3 क्या होगा, 1:1। मतलब M1 और M2 दोनों इक्वल हैं इस केस में। तो एट दैट टाइम P इज नोन एज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, M1 और M2 क्या हो गया, M1:M2 = 1:1। तो M1 और M2 की जगह हम 1:1 लिखते हैं। तो अब देखो, जब सेक्शन फार्मूला आपने लिखा, इसी सेक्शन फार्मूले में देखते हैं क्या, देखिए x = M1 x2, तो M1 1 हो गया, x2 हो गया, तो x2 प्लस M2 भी 1 है, तो 1 × x1, x1 हो गया अपॉन M1 1 M2 1, 1 + 1 2। ठीक है, और इसी तरह y = क्या हो जाएगा, y = M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, तो ये भी हो जाएगा y2 + y1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसी को अरेंज करके लिख देते हैं x1 + x2 अपॉन 2, और ये हो जाता है y1 + y2 अपॉन 2। तो ये फार्मूला कब यूज होगा, ये फार्मूला यूज होता है जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। जब हमें ये पता होता है ए पॉइंट डिवाइड द गिवन लाइन इन ए इक्वल रेशियो, एट दैट टाइम वी विल फाइंड द मिड पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, point dividing in 3 equal part of the line segment joining the point A 2 - 2 and B -7 4। अब देखो ये ट्राइसेक्शन है, AB इज ए लाइन, तो बीच में ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में, एक ये और एक A, तो P और Q 2 पॉइंट ले लिया। अब जब P का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो देखो AP और PB, AP क्या हो गया, 1 पार्ट हो गया, और PB कितने पार्ट से मिलके बना है, PQ और QB से मिलके बना है। ठीक है, तो ये 1 + 1, तो ये PB का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और AP का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब P का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो M1 हमारा 1 हो जाएगा और M2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो P का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है, अब P का जब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो AQ 2 हो जाएगा और BQ जो है आपका 1 हो जाएगा, मतलब M1 2 हो जाएगा और M2 जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रेशियोस निकाल सकते। एक और तरीका है कि व्हेन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जब P का आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो P और B का मिड पॉइंट Q है, तो P और B के मिड पॉइंट से मतलब x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2 से Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके रेशियो से निकाला गया है, P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो यहाँ M1 1 हो गया, M2 2 हो गया, और यहाँ Q जो है AB को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q ये ऐसे निकाला हुआ 2:1 के रेशियो से। अब देखिए आप एग्जांपल नंबर 9 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 - 6 एंड -1 - 4, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो, तो रेशियो क्या हो गया, k:1 लेट कर लिया गया, तो k:1 M1 M2 की वैल्यू हो गई, और ये जो है आपका x1 y1 और ये x2 y2। दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस,
ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है, तो मैंने बताया था जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स क्या होता है, 0 होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो इसको जो है 0 के साथ इक्वलाइज करके इसे हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। और जब k की वैल्यू 5 आ गई तो y हम निकाल लेंगे, क्योंकि पहला x तो 0 ही है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5 तो ये आ जाएगा -13/3। तो 0 और -13/3 ये जो है आपकी वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब है कि x की कोऑर्डिनेट हो गई 0 और y का हो गया -13/3। अब एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। इफ द पॉइंट A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 एंड D P 3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब इसे कैसे निकालोगे? देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेम होता है। तो AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखो ये A और C का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये B और D का मिड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट जो है दोनों का क्या होता है, x का होता है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो है 15/2 15/2 से 8 + p/2 को सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू निकल जाएगी 7, ठीक है। ये फर्स्ट x के लिए और सेकंड जो है क्या होता है y के लिए, क्योंकि फर्स्ट होता है x1 + x2/2, दूसरा होता है y1 + y2/2। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये एक्सरसाइज 7.2 पे ध्यान दीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2 इन द रेशियो 2:3। ये हो गया m1 और m2, ठीक है। इस तरह आप इसको कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। जो एग्जाम्पल हमने बताया ट्राइसेक्शन वाला उस तरह आप कर लोगे। थर्ड नंबर है to conduct sport day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? अब देखिए AD की डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। ये एक लड़की है सेकेंड लाइन पे निहारिका जो 1/4 डिस्टेंस कवर की है। तो 1/4 ऑफ 100 मतलब 25 हो गया। किस लाइन में है, सेकंड में है। तो y कोऑर्डिनेट ये है, x कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 225। कितना हो गया 225। इसी तरह ये लड़की है प्रीत, ये 8 लाइन पे है, तो इसका हो गया 8 और ये 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 820 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो 820 और 225। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है डिस्टेंस फार्मूले से। उसके बाद से ये कहा गया है अगर रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, इसके ठीक बीच में एक लड़की रश्मि जो है फ्लैग पोस्ट करने वाली है, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम मिड पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय -1/6। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy m1 m2 आपको निकालना है, ठीक है। फिफ्थ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a 1 - 5 एंड b -4 5 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब देखिए यहाँ x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पहले a और b का रेशियो निकालना है, तो k:1 लेट कर लेंगे। ये भी हमने अभी एग्जाम्पल बताया था, उसी एग्जाम्पल में हो जाएगा। उस एग्जाम्पल में x को 0 की लेट किया गया था और आप जो है इसमें y को 0 लेट कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर है इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो क्या करोगे, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ac का मिड पॉइंट और bd का मिड पॉइंट दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x से x को निकाल लोगे और y से y को निकाल लोगे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट a where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and b 1 4।
अब देखो ये एक लाइन है, एक सर्किल का डायमीटर है, मान लो ए है और बी है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो सेंटर दिया हुआ है आपका 2 और -3 और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 4। आपको क्या निकालना है, आपको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए एक्स वाई, तो मिड पॉइंट पे होता है एकदम सेंटर, तो क्या होता है x + 1/2 कर लोगे = 2 और फिर y + 4/2 = -3। इससे आप x और y निकाल सकते हो, समझ गए। 8 है, देखिए इफ a and b are -2 2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that AP = 3/7 AB। मतलब a और b एक लाइन है, a और b, पॉइंट p है बीच में, तो AP जो है 3/7 है, मतलब ये पार्ट 3 है, टोटल पार्ट 7 है, तो जब ये 3 हो गया तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब M1 3 हो गया और M2 4 हो गया। P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। 9 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब जहाँ ट्राई सेक्शन है वहाँ 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, मतलब AB एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ P हो जाएगा, एक Q हो जाएगा और एक R हो जाएगा। AB का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो Q निकल जाएगा, AQ का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो P निकल जाएगा और PB का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो R निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो पहले डायगोनल निकाल लेंगे AC और BD, ये डिस्टेंस फार्मूले से आप निकालेंगे, और डिस्टेंस फार्मूले से निकालने के बाद हाफ इंटू AC इंटू BD कर दोगे तो ये जो है रोम्बस की एरिया निकल जाएगी। ओके, तो दिस इज 7.2 exercise, it is totally completed. Okay, now exercise 7.3 depend upon area of triangle. Area of triangle is equal to half into base into height, whose formula has been given according to coordinate geometry, half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. But this exercise has been deleted for this session due to the corona epidemic. So 7.3 is totally deleted for this session. So what you have to solve today? You have to solve today example number 7, 8, 9 and 10. After solving the 4 example, first you have to write the section formula, midpoint formula, then you have to solve example number 7, 8, 9, 10, and after it you have to solve complete exercise 7.2. Okay, thank you, have a nice day.